प्राचीन भारत की धरती पर जब ऋषि मुनि तपस्वी और योगी अपने तपोबल से जीवन जीते थे, तब धन को केवल सोने चांदी, महलों या भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं माना जाता था। उस समय धन का मतलब था समृद्धि, सुख, शांति और सम्मान। आज हम जिन अरबपतियों या करोड़पतियों की कहानियां सुनते हैं, उनकी सफलता की जड़ें भी कहीं ना कहीं उन सनातन सिद्धांतों से जुड़ी हैं जिन्हें हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने खोज लिया था। आज दुनिया जिस सक्सेस माइंडसेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अबंडेंस फॉर्मूला की बातें करती है, वे सब असल में हमारे शास्त्रों और सनातन धर्म के प्राचीन रहस्यों का ही आधुनिक रूप हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम भारतीय, जिनकी धरोहर ये सूत्र हैं, वही लोग इन्हें भूल बैठे हैं और विदेशी लोग इन्हें नए पैकेजिंग में हम पर ही बेच रहे हैं। जबकि सत्य यह है कि यदि हम इन सनातन धन सूत्रों को अपनाना शुरू करें तो पैसा, सुख और समृद्धि हमारी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है स्वच्छता। आपने बचपन से सुना होगा कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर निवास करती हैं। जहां गंदगी होती है, अव्यवस्था होती है, वहां धन टिकता नहीं। लेकिन स्वच्छता का अर्थ केवल झाड़ू पोछा करने या घर को सजाने से नहीं है। ऋषि मुनियों ने स्वच्छता को 2 स्तरों पर समझाया है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी स्वच्छता यानी हमारा घर, हमारी कार्यस्थली, हमारे कपड़े और वह वातावरण जहां हम रहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक स्वच्छता, यानी हमारे विचार, हमारे इरादे और हमारे कर्म। आज के समय में आप देख लीजिए, चाहे वह दुनिया के सबसे अमीर लोग हों या फिर कोई बड़ा उद्योगपति, सभी अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं। उनके ऑफिस में आप अव्यवस्था नहीं पाएंगे। उनकी डायरी, उनकी फाइलें, उनका कैलेंडर, सब कुछ व्यवस्थित होता है। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि यह उनके मन की अवस्था का प्रतीक है। आप खुद सोचिए, अगर किसी कमरे में बहुत सारा कचरा फैला हो, धूल जमा हो, रोशनी ना आती हो, तो वहां बैठकर पढ़ने या काम करने का मन करता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब हमारे मन में आलस्य, नकारात्मकता, ईर्ष्या और भ्रम का कचरा जमा हो जाता है, तो धन क्यों टिकेगा? धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उस जगह पर जाती है जहां वह सहज और प्रवाहमान रह सके। महाभारत में भी एक कथा आती है। जब युधिष्ठिर पांडव अपने वनवास के समय ऋषियों के आश्रम में जाते थे, तो वे सबसे पहले वहां की सफाई में हाथ बंटाते थे। कोई सोच सकता है कि राजकुमार होकर सफाई क्यों? लेकिन युधिष्ठिर कहते थे, जहां स्वच्छता होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां देवता होते हैं वहां लक्ष्मी अवश्य आती हैं। यह केवल कहानी नहीं है। आज भी करोड़पति लोग जानते हैं कि क्लटर अट्रैक्ट्स पॉवर्टी, यानी अव्यवस्था दरिद्रता को आकर्षित करती है। यही कारण है कि वे केवल अपने घर या दफ्तर ही नहीं, बल्कि अपनी सोच को भी साफ रखते हैं। वे नकारात्मक संगति से बचते हैं, बुरी आदतों को हटाते हैं और मन को साफ रखते हैं। अब सोचिए, यदि आपके घर में रोज सफाई ना हो, चीजें बिखरी पड़ी हों और हर जगह धूल जमा हो, तो आपको खुद भी चैन नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर आपके विचार बिखरे हों, तो ब्रह्मांड से धन और अवसर आपके पास क्यों आएंगे? पहला धन सूत्र हमें यह सिखाता है कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि लक्ष्मी को बुलाने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। और इस सूत्र को अमीर लोग जानते भी हैं और अपनाते भी हैं। अब आइए दूसरे सूत्र पर चलते हैं, ध्यान। सनातन धर्म में धन से पहले ध्यान की बात आती है। इसका अर्थ है कि असली धन मन की एकाग्रता है। आज के ज़माने की भाषा में कहें तो फोकस इज द न्यू वेल्थ। आपने सुना होगा, स्टीव जॉब्स भारत आए थे और उन्होंने ध्यान सीखा था। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर वह एक समय में केवल एक काम पर फोकस न करते, तो कभी भी इतनी बड़ी कंपनियां खड़ी नहीं कर पाते। दुनिया का हर सफल व्यक्ति आपको एक ही बात बताएगा, उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका एकाग्र मन है। ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि ध्यान यानी कंसंट्रेशन ही असली धन है। जब आप रोज कुछ समय शांति से बैठकर मन को शांत करते हैं, तो केवल तनाव ही नहीं घटता, बल्कि आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। वह शक्ति है आकर्षण की। धन की तरंगें भी एक ऊर्जा हैं। जब मन बिखरा हुआ होता है तो आप उस ऊर्जा को पकड़ नहीं पाते, लेकिन जब मन स्थिर और केंद्रित होता है तो धन आपके जीवन में अपनी जगह खुद बना लेता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं धनवान क्यों नहीं बन पा रहा? मेहनत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन एक ऐसे तालाब की तरह है जिसमें हर पल लहरें उठ रही हैं। जब तक यह लहरें हैं, तुम अपने भीतर छिपे खजाने को नहीं देख सकते। पहले मन को शांत करो, फिर देखो धन तुम्हें खुद ढूंढेगा।
ये बात आज विज्ञान भी मानता है। माइंडफुलनेस और ध्यान से दिमाग की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जब निर्णय सही दिशा में होते हैं तो धन अपने आप बढ़ता है। इसीलिए आज करोड़पति लोग ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। वे सुबह सुबह बैठकर 10-15 मिनट आंखें बंद करते हैं, अपने विचारों को शांत करते हैं। यह केवल आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अब तीसरा सूत्र, दान। यह सूत्र सुनते ही कई लोग सोचते हैं अगर दान करेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, लेकिन सनातन धर्म का रहस्य बिल्कुल उल्टा है। दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा है, धन का सबसे बड़ा आभूषण दान है। रामायण में शबरी को देख लीजिए, उसके पास देने के लिए क्या था? केवल झूठे बेर। लेकिन जब उसने सच्चे मन से उन्हें श्री राम को अर्पित किया तो वही बेर प्रसाद बन गए। इसका अर्थ है कि दान केवल वस्तु का नहीं होता, भाव का होता है। आज भी आप देखिए, बड़े उद्योगपति अपनी कमाई का एक हिस्सा चैरिटी में देते हैं। वे अस्पताल बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। यह केवल दिखावा नहीं है बल्कि एक रहस्य है। जब आप धन को रोकते नहीं, बहने देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। पैसा नदी की तरह है, अगर आप उसे रोक देंगे तो वह सड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे बहने देंगे तो वह ताजगी बनाए रखेगा और अधिक स्रोतों से आपके पास लौट कर आएगा। इसका एक अद्भुत उदाहरण है रॉकफेलर। वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दान में दिया। उनकी एक प्रसिद्ध कहावत है, आई बिलीव इन गिविंग बैक बिकॉज द मोर आई गिव द मोर आई रिसीव। यही सनातन धर्म का रहस्य है। दान करने से हम स्केर्सिटी यानी कमी के भाव से अबंडेंस यानी प्रचुरता के भाव में प्रवेश करते हैं और यही भाव धन को आकर्षित करता है। अब आप सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी आय का केवल 2 से 5% भी दान कर दें तो आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता आएगी। यह दान मंदिर में हो सकता है, गरीब की मदद हो सकती है, या फिर किसी पशु पक्षी को भोजन कराने में हो सकता है। ब्रह्मांड केवल आपके भाव को देखता है, न कि दान की मात्रा को। यही कारण है कि करोड़पति लोग जानते हैं पैसा बढ़ाना है तो उसे बांटना सीखो, समझदारी से खर्च। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक बार बहुत गहरी सीख दी थी। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक खर्च करता है वह धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ता है। धन का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता। यह वाक्य केवल किसी शास्त्र की पंक्ति नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का आईना है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया हमें दूसरों की जिंदगी के रंगीन चित्र दिखाता है। कोई नई कार खरीद रहा है, कोई महंगी घड़ी पहने है, कोई विदेश यात्रा पर है, और इन सबको देखकर हमारे भीतर भी एक इच्छा जन्म लेती है कि हम भी वैसा ही करें। लेकिन अंतर यह है कि जो लोग करोड़पति बनते हैं वे कभी दिखावे के लिए खर्च नहीं करते। वे जानते हैं कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं बल्कि उसे बचाना और सही जगह निवेश करना ही असली कला है। आप सोचिए, अगर एक बाल्टी में छेद हो तो चाहे आप उसमें कितना भी पानी डालें वह खाली ही रहेगी। उसी तरह यदि आपकी आय बढ़ रही है लेकिन आपका खर्च नियंत्रण में नहीं है तो चाहे जितना भी पैसा आए वह आपके पास टिकेगा नहीं। अमीर लोग इस बात को गहराई से समझते हैं। वे सबसे पहले बचत करना सीखते हैं, फिर उस बचत को निवेश में लगाते हैं, और जब निवेश से धन बढ़ता है तब वे नई कमाई के अवसरों की तलाश करते हैं। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि धन को देवता की तरह सम्मान दो। जब हम पैसे का अपमान करते हैं यानी उसे व्यर्थ खर्च करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं या बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो धन हमारे पास से दूर चला जाता है। रामायण में कुबेर की कथा आती है। कुबेर धन के देवता थे, लेकिन उन्होंने भी कभी धन का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने लक्ष्मी का सम्मान किया और धन को केवल भोग के लिए नहीं बल्कि सृजन और धर्म के लिए प्रयोग किया। यही कारण है कि आज भी उनका नाम धनपति के रूप में लिया जाता है। आज के समय में भी वही लोग सच्चे अर्थों में अमीर बनते हैं जो पैसे का सम्मान करना जानते हैं। वे फिजूल खर्च से बचते हैं, चाहे उनके पास अरबों हों, लेकिन वे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते। वे जानते हैं कि पैसा तभी बढ़ेगा जब उसे रोका नहीं, सही दिशा दी जाएगी। कर्ज लेना भी एक बड़ी भूल है। ज़रूरत पड़ने पर अगर सही उद्देश्य से कर्ज लिया जाए तो वह ठीक है, लेकिन केवल दिखावे के लिए या अनावश्यक वस्तुओं के लिए लिया गया कर्ज जीवन को बर्बाद कर देता है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण देखिए। वह महादानी था, लेकिन कभी कभी अपनी प्रतिष्ठा के कारण उसने ऐसे दान भी दिए जिनसे उसका जीवन कठिन हो गया।
संदेश यही है कि धन का उपयोग विवेक से होना चाहिए, न कि केवल भावुकता या दिखावे से। अब सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचत में रखें और उस बचत को धीरे धीरे सही जगह निवेश करें, तो कुछ ही सालों में आपके पास वह आधार होगा जो जीवन को स्थिर बना देगा। यही काम आज करोड़पति करते हैं। वे जानते हैं कि पैसे को सम्मान देने का अर्थ है उसे सही दिशा देना। और अब आता है 5वां और अंतिम सूत्र, कर्म। सनातन धर्म में कर्म को भगवान से भी बड़ा कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल का महत्व नहीं है, बल्कि यह है कि जब तुम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करते हो तो फल अपने आप तुम्हारे पास आता है। आज जो लोग अमीर हैं, सफल हैं, उन्होंने केवल सपने नहीं देखे, उन्होंने निरंतर कर्म किया। और वह कर्म केवल भाग दौड़ या अंधी मेहनत नहीं था, बल्कि सही दिशा में किया गया कर्म था। आपने देखा होगा, बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग अपेक्षाकृत कम मेहनत करते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं। इसका कारण है कर्म की दिशा। गीता में कर्म योग का रहस्य यही है कि कर्म सार्थक होना चाहिए। अगर आप गलत दिशा में नाव चला रहे हैं तो चाहे कितनी भी तेजी से चलाएं, आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर दिशा सही है तो धीमी गति से भी मंजिल तय हो जाएगी। आधुनिक अमीर लोग यही करते हैं। वे केवल मेहनत नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे बार बार प्रयोग करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वे असफलताओं को रुकावट नहीं, बल्कि अगली सफलता का आधार मानते हैं। एक किसान का उदाहरण लीजिए। वह जानता है कि खेत में बीज बोना, उसे सींचना, खाद देना और समय पर देखभाल करना उसका काम है। लेकिन बीज से अंकुर कब निकलेगा, पौधा कब बड़ा होगा, यह उसके बस में नहीं है। यह प्रकृति के हाथ में है। लेकिन किसान को विश्वास होता है कि अगर वह सही कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। ठीक इसी तरह जब आप पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। यह नियम अटल है। धन को आकर्षित करने का यह सबसे बड़ा रहस्य है, कर्म। लेकिन यह केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। जब आपका कर्म सच्चा होता है तो पैसा, सम्मान और सफलता अपने आप आपके पास आते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें, स्वच्छता, ध्यान, दान, समझदारी से खर्च और कर्म, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में समृद्धि न आए? असंभव है, क्योंकि ये सूत्र केवल धार्मिक बातें नहीं, बल्कि जीवन के ऐसे नियम हैं जो हर समय, हर परिस्थिति में काम करते हैं। यही कारण है कि चाहे करोड़पति लोग इसे सार्वजनिक रूप से माने या न माने, लेकिन वे इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं। वे जानते हैं कि असली धन केवल बैंक बैलेंस नहीं है। असली धन है मन की शांति, समाज में सम्मान और जीवन में संतुलन। और जब यह सब होता है तो पैसा अपने आप आता है। सनातन धर्म का यही अद्भुत रहस्य है कि धन को आकर्षित करने के लिए आपको बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि आंतरिक सूत्रों की आवश्यकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और शांति एक साथ आएं, तो इन 5 सूत्रों को अपनाना शुरू करें। सफाई रखें, ध्यान करें, दान करें, फिजूल खर्च और कर्ज से बचें, और सबसे महत्वपूर्ण, सही दिशा में कर्म करें। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि पैसा केवल आएगा ही नहीं, बल्कि टिकेगा और बढ़ेगा भी। यही सनातन धर्म का वचन है, यही हमारे ऋषियों की दी हुई विरासत है, और यही वह गुप्त रहस्य है जिसे आज भी करोड़पति लोग अपनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह सनातन ज्ञान दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूं। और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों को आधुनिक जीवन से जोड़कर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी गहरा सनातन ज्ञान लेकर आएं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।